पिछले दिनों सोशल मीडिया पे एक टॉपिक बहुत ज़ेरे बहस रहा, वो ये कि BTS के ग्रुप मेंबर जंगकुक को उसके फैन ने अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए चांद पर 1 एकड़ रकबे का प्लॉट गिफ्ट कर दिया है। और इस प्लॉट के लिए जंगकुक को लूनर प्रॉपर्टी राइट्स की तरफ से सर्टिफिकेट भी दिया गया है, जिसका मतलब है कि अब जंगकुक लीगली चांद पर 1 एकड़ के मालिक बन गए हैं। आपको बताते चले कि लूनर प्रॉपर्टी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो चांद पर प्रॉपर्टी परचेज करने में मदद करती है। लूनर प्रॉपर्टी ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि BTS जंगकुक के नाम से 1 एकड़ की प्रॉपर्टी परचेज की गई है। इस बात में किस हद तक सच्चाई है, इस बारे में लोगों की अपने नजरियात के हिसाब से मुख्तलिफ राय भी देखने को मिली। कुछ लोग तो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं कि चांद पर कोई प्रॉपर्टी खरीदी भी जा सकती है, लेकिन हम हकाइक को सामने रख कर ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस सब में कितनी हकीकत है। क्या वाकई ही चांद पर प्लॉट्स खरीदे जा सकते हैं? चांद पर प्रॉपर्टी खरीदने का ये वाकया पहली दफा पेश नहीं आया, बल्कि इससे पहले भी बहुत से लोगों ने चांद पर प्रॉपर्टी खरीदने का दावा किया है, जिसमें सेलिब्रिटीज से लेकर आम लोग भी शामिल हैं। 1896 में एक जर्मन शहरी ने ये दावा किया कि चांद इसकी मलकियत है, क्योंकि चांद को 1756 में बादशाह फेडरिक ने इसके आबाओ अजदाद को तोहफे के तौर पर दिया था। इस मकसद के लिए इसने हुकूमत को एक दरख्वास्त भी दायर की, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई अमल ना हुआ। इसके बाद जून 1915 को डेनलैंड ने तमाम खलाई अजसाम अपनी मलकियत होने का दावा किया और 1997 में यमन के रहने वाले 3 आदमियों ने ये दावा किया कि चांद 3000 साल से उनकी वरासत में चला आ रहा है। इसके अलावा जॉर्ज नेमिट्स ने भी चट्टान 433 पर मलकियत का दावा किया, जहां पर 2001 में नासा की गाड़ी उतरी थी। यही नहीं बल्कि जॉर्ज ने नासा को $20 की इनवॉइस भी भेज दी कि इन्होंने मेरी चट्टान पर गाड़ी पार्क की है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि इस ड्रामे की शुरुआत किसने की? इन लोगों को चांद पर प्लॉट्स आखिर बेच कौन रहा है? इस सवाल का जवाब है डेनिस हो। इस शख्स ने 1980 में चांद पर प्रॉपर्टी बेचने का कारोबार शुरू किया। ये आदमी ना तो कभी चांद पर गया और ना ही इसका चांद से कोई ताल्लुक है, लेकिन ये शख्स जमीन पर बैठे बैठे चांद पर प्लॉट्स बेच रहा है और अरबपति बन चुका है। इस हैरत अंगेज आदमी का ताल्लुक अमेरिका से है। मौजूदा दौर में भी डेनिस सूप ने खलाई प्रॉपर्टी बेचने का बेड़ा उठाया हुआ है, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? डेनिस सूप ने 1980 में पहली बार ये क्लेम किया कि चांद इसकी प्रॉपर्टी है। सुनने में ये बात अजीब लगती है, लेकिन ये सच है। इससे पहले डेनिस की जिंदगी गुर्बत में गुजर रही थी। ये एक एक्टर बनना चाहता था। इसी दौरान इसकी अपनी बीवी से तलाक भी हो गई और इसके पास बचे खुचे पैसे भी खत्म होने लगे। डेनिस ने सोचा कि क्यों ना ये प्रॉपर्टी का बिजनेस शुरू करे, लेकिन इस काम के लिए भी इसको पैसों की जरूरत थी। और फिर अचानक इसके दिमाग में चांद पर प्लॉट्स बेचने का ये अनोखा आइडिया आया। लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता था? अगर आप 1967 में पूरी दुनिया में मुतारिफ कराई जाने वाली आउटर स्पेस ट्रीटी के बारे में जानते हो तो आपको याद होगा कि उसमें साफ साफ लिखा था कि चांद या स्पेस या बाहर कायनात के किसी भी और प्लेनेट पर किसी भी मुल्क का हक नहीं है। अब ये डेनिस ने एहसास किया कि इस आर्टिकल के मुताबिक कोई मुल्क तो चांद पर अपने हक का दावा नहीं कर सकता, लेकिन इसमें ये नहीं लिखा कि अकेला बंदा ये दावा कर सकता है या नहीं। इस बात को बुनियाद बनाकर इसने चांद पर अपनी मलकियत का दावा किया। इसके बाद इस शख्स ने यूनाइटेड नेशंस को खत लिखकर दरियाफ्त किया कि अगर उनको इसके इस दावे से कोई एतराज हो तो बता दें, लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने इस अजीब खत का जवाब तक नहीं दिया और डेनिस होप अपने इस दावे पर और भी पक्का हो गया। इसके बाद डेनिस ने इस काम को कानूनी शक्ल देने का फैसला किया ताकि इसके इस दावे को कोई भी झुटला ना सके। 11 नवंबर 1980 को डेनिस ने चांद पर जाने के लिए एक सफारत खाना बना दिया, जिसका नाम लूनर एम्बेसी रख दिया, जिसका मतलब था कि अगर कोई चांद पर जाना चाहता हो या चांद पर प्लॉट खरीदना चाहता हो तो उसे इस सफारत खाने से राब्ता करना होगा। डेनिस ने लूनर एम्बेसी के नाम से वेबसाइट भी बना ली और इसके बाद इस आदमी ने चांद पर बाकायदा प्लॉट्स बेचना शुरू कर दिए। इसने प्लॉट्स पर 1 एकड़ की कीमत $25 रख दी, जिसमें $9 शिपिंग के चार्जेस थे। इस हिसाब से कुल मिलाकर $36 में 1 एकड़ खरीदा जा सकता था।
पिछले कई सालों में ये आदमी चांद पर करोड़ों प्लॉट्स बेचकर अरबपति बन चुका है। प्लॉट्स खरीदने वालों में अमेरिका के 3 साबिक सदर बुश, जिमी कार्टर, रोनाल्ड रेगन तक शामिल हैं। यही नहीं बल्कि मशहूर सेलिब्रिटीज जैसे कि टॉम क्रूज, शाहरुख खान, सुशांत सिंह राजपूत, प्रियंका चोपड़ा वगैरह भी सरे फहरिस्त हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी में रहने वाले सुहेब अहमद ने अपनी बीवी के लिए वेडिंग गिफ्ट के तौर पर चांद पर 1 एकड़ खरीदा। चांद पर प्लॉट्स खरीदने के बाद बकायदा एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। पूरी दुनिया से लोग चांद पर प्लॉट्स खरीद रहे हैं, लेकिन ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा लगता है कि ये लोग सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए या महज दिखावे और ज़हनी तस्कीन के लिए ऐसा कर रहे हैं कि वो अपने दोस्त और अहबाब को दिखा सके कि उनका चांद पर प्लॉट है, क्योंकि इसकी कीमत तो ना होने के बराबर है। लेकिन डेनिस का ये आइडिया काम कर गया और वो दुनिया को बेवकूफ बनाकर खुद अरबपति बन गया। डेनिस ने 2004 में चांद की हुकूमत भी कायम कर ली, जिसका नाम गैलेक्टिक गवर्नमेंट रखा। इसने अपने इस काम के बाकायदा कॉपीराइट्स हासिल कर लिए कि इस आदमी के अलावा कोई भी चांद पर प्लॉट्स नहीं बेच सकता। इसके हक में 1,73,000 लोगों ने वोट किए थे और ये वही लोग थे जो इससे प्लॉट खरीद चुके थे। डेनिस का ये भी दावा है कि दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट अगर चांद पर तामीर करना चाहे तो इसके लिए उसे पहले इसकी गैलेक्टिक गवर्नमेंट से इजाजत लेनी होगी। जैसे कि चाइना ने ऐलान किया कि वो चांद पर अपनी बेस बनाएंगे, तो इस आदमी ने पता लगने पर फौरन चाइनीज हुकूमत को खत लिखा कि उन्हें इससे इजाजत लेनी होगी। यानी इस इंसान ने चांद पर ख्याली दुनिया बना ली और इससे उसने अरबों रुपए कमा लिए। लेकिन यहाँ सवाल ये भी है कि क्या ये आदमी ये सब कुछ कानूनी तरीके से कर रहा है या फिर ये एक फ्रॉडिया है? क्योंकि कुछ कानूनी लोगों के मुताबिक जो सर्टिफिकेट्स ये लोगों को देता है, इसकी कानूनी तौर पर कोई अहमियत नहीं है और चांद, स्पेस या किसी भी और प्लेनेट को कोई इंसान या हुकूमत क्लेम नहीं कर सकती। लोगों के चांद पर प्लॉट्स खरीदने के पीछे एक नुक्ता नजर ये भी हो सकता है कि अगर अमेरिका अपने आदमी को चांद पर भेज सकता है तो हो सकता है कि एक दिन डेनिस होप हमें भी चांद पर पहुंचा दे और हम चांद पर अपना घर बना सकें। तो चलिए इसकी हकीकत भी जानने की कोशिश करते हैं। याद रखिए कि आज के दौर में भी 20% अमरीकी इस बात पर यकीन रखते हैं कि 1969 को अमरीकी इदारे का चांद पर उतरना एक धोखे से ज्यादा कुछ नहीं है। ये महज खलाई जंग में बढ़तरी हासिल करने के लिए जो इस वक्त रूस और अमेरिका के दरमियान चल रही थी के लिए एक ड्रामा था। जब रूस ने बगैर किसी इंसान के अपना खलाई जहाज चांद की सतह पर उतार कर दुनिया में अपनी खलाई बढ़तरी को जमा दिया, लिहाजा अब अमेरिका के लिए ये बेइज्जती का बाइस बन गया कि वो इससे बढ़कर कौन सा कारनामा सर अंजाम दे। लिहाजा इस मकसद को पूरा करने के लिए माहिरीन के मुताबिक हॉलीवुड के किसी खुफिया स्टूडियो में सेट लगाकर इंसान के चांद पर उतरने के मंजर को रिकॉर्ड किया गया। मगर कहते हैं कि झूठ के पांव नहीं होते। जब अमेरिका के इस मिशन के बाद इसकी तफसील और तस्वीर सामने आई तो साइंस और टेक्नोलॉजी के माहिरीन की तरफ से ऐसे सवालात उठाए गए कि नासा भी इन सवालात का कोई तसल्ली बख्श जवाब ना दे सका और ना ही चांद पर इंसान के उतरने के पुख्ता सबूत दे पाया, जिससे इस नजरिए को तकवीयत मिली कि इंसान कभी चांद पर कदम रख ही नहीं सका, क्योंकि चांद पर जाने के लिए 7 माह का अरसा दरकार है और चांद जमीन से 3,84,400 किलोमीटर के फासले पर है और 7 माह में कोई भी जिस्म मजबूत से मजबूत लिबास में खला की ताबकारी शुआओं का सामना नहीं कर सकता। जमीन से 99,000 किलोमीटर की दूरी पर आसमान की हदूद शुरू हो जाती है और यहाँ हमें अनगिनत सैयारे, पहाड़, पत्थर, महवे आवारगी नजर आते हैं, जिनमें से निकलने वाली ताबकारी शुआएं किसी भी वजूद को खत्म करने के लिए काफी हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जमीन पर हमारा वजूद कशिश शकल की वजह से है, जिसको हम ग्रेविटी कहते हैं। अगर ये ना हो तो ब्लैक एनर्जी हमारे जिस्म और हड्डियों को चूर चूर कर दे और यही अंजाम जमीन की हदूद से बाहर निकलने का होगा, क्योंकि जमीन के बाहर कशिश शकल नहीं है और ना ही ताबकारी शुआओं से बचाने वाली हिफाजती तहें मौजूद हैं। यकीनन अमेरिका का खलाई मिशन एक ड्रामा था जिसका मकसद दुनिया पर खलाई बढ़तरी और रूस को नीचा दिखाना था। और अगर चांद पर जाना इतना आसान था तो क्या वजह है कि 40 साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद दोबारा
चांद पर किसी इंसान ने कदम नहीं रखा। हालांकि आज के दौर में तो ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद है। अगर बयान किए गए हकायक को सामने रखकर मुशाहिदा किया जाए तो हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि डेनिस हुप चांद पर प्लॉट्स का सर्टिफिकेट, जिसकी कानूनी तौर पर कोई अहमियत नहीं, तो दे सकता है, लेकिन चांद पर प्लॉट्स बेचने और खरीदने का हकीकी दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं। तो ये पागलपन से बढ़कर और कुछ नहीं है।